चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं प्रश्नावली 13.1 के सॉल्यूशन की। और इससे पहले के 4 लेक्चर, क्योंकि ये 5वां लेक्चर है कक्षा 11 के 13वें चैप्टर का, ये 5वां लेक्चर। और इससे पहले लेक्चर्स के अंदर मैंने इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पे बहुत अच्छे से काम किया और बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझा भी होगा। और क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल नया एक टॉपिक रहा है लिमिट का, लिमिट्स, सीमा और अवकलज एंड लिमिट्स एंड डिफरेंस, डेरिवेटिव्स अंग्रेजी में इसको कहते हैं। तो पहली एक्सरसाइज के अंदर हम पढ़ रहे हैं लिमिट्स को। तो लिमिट्स को मैंने बहुत अच्छे से 4 लेक्चर्स के अंदर आपको दिया है। तो अब उन्हीं बातों का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस बहुत आसान है, बहुत लड्डू क्वेश्चन है। आप कहोगे सर ऐसी एक्सरसाइज के लिए 4 लेक्चर इंट्रोडक्शन में लगा दिए कोई अच्छी बात नहीं थी। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि 4 लेक्चर वो इसलिए लगे हैं क्योंकि लिमिट वाला जो चैप्टर है वो आपको 12वीं में भी काम में आएगा कहीं ना कहीं। तो वहां पर भी जब आप चीजों को यूज करोगे, क्योंकि इस एनसीईआरटी के अंदर जो लेवल है इस जो लिमिट का, वो मैं अपनी भाषा में कहूँ टुच्चा लेवल है, बिल्कुल मजा नहीं आया है। बहुत इजी क्वेश्चंस है। तो बेहतर है कि आप दूसरी हेल्प बुक वगैरह लेकर के क्वेश्चंस वहां से भी देखें, तो ताकि आपकी अच्छे से कमांड और अच्छे से बन जाए इस टॉपिक के ऊपर। तो हमने ये कहा था बेसिकली कि अगर आपके 2 टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एक तो ऐसे जिसमें फलन की एक परिभाषा होगी, है ना, फलन की केवल एक परिभाषा होगी, एक परिभाषा। फलन की एक परिभाषा का मतलब है आपके पास में जैसे सामने एक क्वेश्चन लिखा है, इसमें फंक्शन जो है हमारे पास लिमिट निकालनी है x जब x 3 की तरफ जा रहा है, इसको पढ़ते हैं x टेंडिंग टू 3, तो x + 3 ये एक फंक्शन है जिसकी लिमिट हमें निकालनी है। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को सिंगल डेफिनेशन फंक्शन कह सकते हैं, जिसके अंदर केवल एक ही परिभाषा होती है कि केवल और केवल व्हाटएवर, कुछ भी हो, x की वैल्यू आप कुछ भी लें x की वैल्यू, तो फंक्शन हमेशा x + 3 ही रहेगा। तो ये सिंगल वैल्यूड फंक्शंस होते हैं, और सॉरी सिंगल वैल्यूड कह रहा हूं, सिंगल डेफिनेशन फंक्शन, यानी कि फलन की एक परिभाषा, पूरा नहीं लिखा है, एक परिभाषा, फलन की एक परिभाषा। तो इन सवालों को कैसे हल करते हैं वो मैंने बताया था, ठीक है ना, दोबारा फिर बता दूंगा। और दूसरा जो होता है सेकंड वन, वो होता है जिसमें 2 या मतलब एक से अधिक परिभाषा, ये कह सकते हैं एक से अधिक अगर परिभाषा है, अधिक परिभाषा, एक से अधिक परिभाषा का फंक्शन की हो, वो कैसे देखने को मिलते हैं वो आपको पता है, ऐसे देखने को मिलते हैं। वो कहेगा कि फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू x है, जब x की वैल्यू 0 कुछ भी दे देगा, यहाँ 0 से बड़ी है, छोटी 0 आएगा, 1 आएगा, कुछ भी इस तरीके से आएंगी चीजें। इसकी वैल्यू 1 है जब x की वैल्यू हमारे पास में 0 है, और यहाँ पर -x है जब x की वैल्यू छोटी है 0 से। तो इस तरीके से फंक्शंस, अगर ये टूटा हुआ फलन इस तरीके से आए तो हम कहते हैं कि फंक्शन की एक परिभाषा नहीं है, 3 परिभाषाएं हैं, तो उसको कहते हैं मल्टीपल डेफिनेशंस फंक्शन, यानी कि बहुत ज्यादा परिभाषाओं वाले जो क्वेश्चंस है। तो हम लोग इस तरीके के सवालों को भी हल करना सीखेंगे और इस तरीके के सवालों को भी हल करना सीखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि आप लोगों को करना क्या है, देखो, अगर एक डेफिनेशन वाला कोई फंक्शन है तो उसमें डायरेक्ट आप पुट करोगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे। आप क्या करोगे? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। मैं बताऊंगा क्या होता है सब्स्टिट्यूशन आप करोगे, ठीक है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं देसी भाषा में करोगे, आप बिल्कुल डायरेक्ट रखोगे, है ना। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग x की वैल्यू डायरेक्ट 3 भर देंगे तो आपकी लिमिट निकल के आ जाएगी। मतलब इसके अंदर आपको लिमिट की जो सीमा है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं लिमिट का अस्तित्व चेक करने की जरूरत नहीं होती, का अस्तित्व, ठीक है ना, की जांच नहीं करनी है। मतलब अगर सिंगल वैल्यू फंक्शन, सिंगल डेफिनेशन वाला फंक्शन है तो जांच कब होती है? आपको पता है जांच कब होती है? जांच मैं इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं कि आपको लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट नहीं करनी है, क्योंकि अगर हमें ये देखना है कि इसका अस्तित्व है या नहीं है, क्या लिमिट मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसके लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करते हैं। और अगर दोनों बराबर होती हैं फिर कहते हैं कि हाँ लिमिट का अस्तित्व है, और अगर लिमिट का अस्तित्व है फिर उसको फाइंड आउट करते हैं। तो लेकिन इसमें नहीं करना है, एक फलन वाली डेफिनेशन के अंदर आपको राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के चक्कर में नहीं पड़ना है। लेकिन अगर एक से ज्यादा डेफिनेशन वाले क्वेश्चन है, जो कि आपकी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू होते हैं फ्रॉम 23वें क्वेश्चन के आगे की जब बात होगी,
तो वहां पर हम लोग लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट से पहले ये चेक करेंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, यानी कि लिमिट का अस्तित्व है या नहीं है, लिमिट मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, है ना। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट यहां पर हमें चेक करना पड़ेगा, यहां पर चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आपको डायरेक्ट पुट करना है, डायरेक्ट पुट करना है जो वैल्यूज आपको दी गई हैं। अब ध्यान से सुनो, जब आप डायरेक्ट पुट करोगे तो आपके सामने दो रास्ते आएंगे निकल करके, जो कि मैं इंट्रोडक्शन में पहले बता चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन बनाने की बात है। जब एक डायरेक्ट पुट करोगे तो आपको कोई फाइनाइट नंबर मिलेगा, क्या मिलेगा, फाइनाइट नंबर, फाइनाइट वैल्यू आएगी आप सॉल्व करके, है ना, फाइनाइट वैल्यू जो है वो सॉल्व करके आएगी। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर बात करें, पहले के अंदर अगर मैं x की वैल्यू 3 रखता हूं तो 3 + 3 = 6, तो एक फाइनाइट वैल्यू आई है 6, एक नंबर लाइन पे दिखाने वाली, यानी कि फाइनाइट वैल्यू का मतलब है जो संख्या रेखा पर दिखाई जा सकती हो, एक ऐसी वैल्यू आपको मिलेगी। और अगर ऐसी वैल्यू मिलती है तो सीधी सीधी बात है, डायरेक्ट वही कह दो दिस इज आंसर, तो इसको हम लोग आंसर कह देंगे, ठीक है नहीं। लेकिन ये काम हर एक क्वेश्चन में नहीं होगा, कुछ क्वेश्चंस में हमें कुछ कंडीशंस अलग हो जाएंगी, जैसे कि अनडिटरमिनेट फॉर्म इंग्लिश में कहते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा अनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होती है, उसको याद रखो, हिंदी में मुझे पता नहीं है लेकिन आप याद रखें, अनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। तो अनडिटरमिनेट फॉर्म जो होती हैं, 0/0 वाली स्थिति बन जाए या ∞/∞ वाली बन जाए, मैंने आपको बताया था कि इन्फिनिटी की पावर 0 बन जाए या 0 गुणा इन्फिनिटी बन जाए, इस तरीके की मैंने 8 आपको लिखवाई थी, है ना, मैंने आपको क्या लिखवाई थी, 8 आपको लिखवाई थी, 0 की पावर 0 बन जाए, 0 की पावर 0 बन जाए, इस तरीके की स्थिति अगर पैदा होती है, फिर आप क्वेश्चन को दोबारा से क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, ताकि वैल्यूज इस फॉर्म को हटाया जा सके। मैं क्वेश्चंस में बताऊंगा कैसे होगा, मैं अभी यहां तो नहीं बता पाऊंगा, ठीक है ना। और बात ये हुई थी जो फंक्शन है, हम दो ही टाइप के पढ़ रहे हैं, तो बीजगणितीय फलन या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन, तो दोनों में ही क्वेश्चंस आपको दोनों टाइप के मिलेंगे, इस टाइप के मिलेंगे, इस टाइप के मिलेंगे, और सब में करना यही है, मतलब इस टाइप के में सिंगल डेफिनेशन में डायरेक्ट पुट करना है, फिर अगर ये स्थिति बनती है तो क्या करना क्वेश्चंस में देखेंगे, और अगर ये है वो 23 के बाद हम लोग बात करेंगे इस बारे में भी डिटेल से। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले सबसे पहले इतनी बातें हम इंट्रोडक्शन में भी कर चुके हैं, लेकिन अब हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को मैं कर चुका हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई, पहले क्वेश्चन को मैं कर चुका हूं, क्योंकि मुझे डायरेक्ट ये जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन है, पहला जो फंक्शन है, आप फलन की बात कर रहे हो ना x+3, क्योंकि x+3 ये तो एक सिंगल डेफिनेशन फंक्शन है कि x की वैल्यू आप यहां पर अगर 3 हो तो कहीं भी देखोगे, एनीवेयर x चाहे जो भी हो, fx हमेशा ही x+3 है, fx हमेशा ही x+3 है, तो कोई टेंशन नहीं है, आप इजीली पुट करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, ऐसा कोई तीर नहीं हमने मारा। अगर हम बात करें इन द सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो हमें कहा गया है कि लिमिट x टेंडिंग टू पाई एंड दिस इज x - 22/7, ठीक है ना। तो आप इसके अंदर भी डायरेक्ट पुट कर सकते हो, डायरेक्ट x की जगह आप पाई रखो, तो पाई - 22/7, दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। आप कहोगे सर ये क्या हो रहा है, मजाक हो रही है क्या क्वेश्चंस में, भाई ऐसा ही है, क्या करें, है ना, जब इतने छोटे हैं तो छोटे ही हैं, हम क्या इसमें खुद से थोड़ा ना कुछ करेंगे, क्वेश्चन हल हो रहे हैं। लेकिन एक काम मत करना है इसके अंदर आप लोग कि कभी पाई की वैल्यू सर जी हमें बताया था, सर जी ने 22/7 होती है, यहाँ लिखो 22/7 - 22/7, ठीक है ना, और घटा करके 0 लिखते हुए वो डांस करते हुए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, तो आप यहीं पे इसको छोड़ करके आएंगे, क्योंकि 22/7 तो अप्रोक्स वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, तो आप इसको यहीं पे छोड़ के आएंगे। अगर बात करें तीसरे क्वेश्चन की, इन द थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट, ध्यान से देखेंगे, लिमिट r टेंडिंग टू 1 एंड पाई r स्क्वायर, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप लिमिट रखो कि पाई इंटू 1 का स्क्वायर, दिस इज पाई, क्योंकि आपको ऐसा करने की, आगे बढ़ने की, आगे कुछ सोचने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि आंसर निकल रहा है ना डायरेक्ट, क्योंकि हमें जो वैल्यू मिल रही है वो फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, आपको डायरेक्ट लिमिट रखने से कोई अनडिटरमिनेट फॉर्म प्राप्त अभी तक नहीं हुई है आपके सामने, 0/0, ∞/∞, इस तरीके की कोई फॉर्म प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर निकाल दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए
इफ यू टॉकिंग अबाउट द फोर्थ क्वेश्चन, तो ये है कि लिमिट x टेंडिंग टू 4 देन 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2, ठीक है ना। तो पुट करो भाई, डायरेक्ट पुट करो यार, x की वैल्यू 4, तो 4 इंटू 4 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 2, इट मीन्स इट विल कम 8 प्लस 3 अपॉन 2 यानी कि 11/2। ये भी फाइनाइट वैल्यू है, ये भी आपका आंसर ही होगी। भैया आंसर सीट भी सामने खोल के मैं रख लूँ एक बार, इससे पहले कि कोई गलती कर दूं, उससे बचता रहूं मैं। ठीक मेरे बेटा, ठीक है ना? ठीक है ना, क्योंकि 4 चौक 16 होता है यहाँ पे, ये पहली गलती कर दी मैंने, 16 और ये जगह 19/, है ना। चलिए 5वां क्वेश्चन बात करते हैं। इन 5th क्वेश्चन ये कह रहा है लिमिट x टेंडिंग टू 1 -1, बेसिकली दिस इज -1 एंड x की पावर 10 प्लस x की पावर 5 एंड प्लस 1 अपॉन, आप अपनी एनसीईआरटी किताबें जरूर रखें साथ में, ठीक है। तो इसमें भी डायरेक्ट पुट कर लो, या जगह -1 की घात 10 एंड प्लस -1 की घात 5 प्लस 1 अपॉन -1 तो सॉल्व कर लो, ऊपर तो आ जाएगा 1 -1 प्लस 1 अपॉन -2, 1 से 1 कटा तो आ जाएगा 1/2, वो भी माइनस वाला आंसर, ठीक है ना। कुछ नहीं है बेटा, इनको तो आप चलते फिरते खाना खाते हुए कैसे भी करके सवालों को सॉल्व कर दोगे। चलिए छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द 6th क्वेश्चन हमें कहा गया है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 एंड x प्लस 1 की घात 5 -1 अपॉन x। ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा भैया। इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, अगर हम लोग डायरेक्ट पुट करते हैं तो मेरे को मिलता क्या है, ध्यान से देखो, 1 की पावर 5 -1 अपॉन 0, इट मीन 0/0, ये तो अनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गई। इसका मतलब हम लोग बेटा इसको डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रीराइट करना पड़ेगा, यानी कि दोबारा सा इसको सोचना पड़ेगा, कोई और तरीका देखना पड़ेगा, ताकि ये 0/0 वाली फॉर्म ना रहे। तो इसके लिए बहुत तरीके हैं, आप जब क्वेश्चंस करोगे तो समझ में आएगा। जैसे इसके अंदर एक तरीका मुझे याद आता है, आप लोग एक चैप्टर पढ़ के आए हैं द्विपद प्रमेय, ठीक है। तो अगर मैं 6th क्वेश्चन को सॉल्व करूं, और क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 0 ही है ना, x टेंडिंग टू 0, हाँ, ये है x प्लस 1 की घात 5 एंड -1 अपॉन x। मेरे भाई इसको द्विपद प्रमेय से एक्सपेंड कर दो। द्विपद प्रमेय क्या होती थी, याद है आपको? x प्लस a की घात n का फॉर्मूला हम लोग खोलते थे, क्या होता था, n, है ना। वो द्विपद प्रमेय याद करो ना भाई, या द्विपद प्रमेय का कॉन्सेप्ट याद कर लो ना, ठीक है ना। द्विपद प्रमेय का कॉन्सेप्ट याद कर लो ना। चाहो चलो पीछे खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे दिमाग में तो अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो याद मुझे होना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। हाँ, याद नहीं है तो मैं उसको पीछे मुड़ करके एक बार तो देख ही सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मजाक मत बनाना भाई कि सर जी को याद नहीं है, लेकिन मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ, बेसिकली वो जो द्विपद प्रमेय का जो द्विपद प्रमेय जो थी, वो थी a प्लस बी की घात अगर n होता है, तो हम लोग इसको लिखते थे कि nc0 a की घात n प्लस nc1 a की घात n-1b प्लस nc2 a की घात n-2b स्क्वायर। ऐसे ही ये चलता रहता था ncn और b की घात n तक। तो ये फॉर्मूला हम लोग खोल लेते हैं, तो हम इसमें यूज कर लेंगे इसको। देखो a की जगह तो x है और b की जगह 1 है, तो देखो क्या आ जाएगा, nc0 5c0, बिकॉज n की वैल्यू 5 है, 5c0 एंड x की पावर 5 प्लस 5c1 x की पावर 4 एंड 1 की पावर 1, ठीक है ना, प्लस 5c2 x की पावर 3 एंड 1 की पावर 2 प्लस 5c3 x की पावर 2, है ना, आपके पास में x की पावर 2 एंड 1 की पावर 3 प्लस 5c4
एंड x की पावर 1 एंड 1 की पावर 4, तो यहां पे लिख रहा हूं प्लस 5c5, ठीक है ना, x हो गया खत्म तो 1 की पावर 5 एंड -1 बिकॉज ये वाला -1, और इस पूरे के बटे है हमारा x, और साथ ही साथ लिमिट हम लेके चल रहे हैं x टेंडिंग टू 0 की तरफ, ठीक है ना। अब थोड़ा सॉल्व कर लो, इतना कठिन काम नहीं है। तो 5c0 की वैल्यू होती है 1, है ना, 5c0 की वैल्यू होती है 1, तो x की पावर 5 प्लस 5c1 की वैल्यू होती है 5, x की पावर 4, ये सब दीपक पर में पढ़ के आए हैं, है ना, क्योंकि 1 की पावर 1 का कोई मतलब नहीं है। 5c2 का वैल्यू निकाल लो, 5 का फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना, नहीं 2 नहीं आएगा, तो आ जाएगा 5 इंटू 4, है ना, इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 से 3 तो 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया? 20, ठीक है ना, 20 आएगा 20 आएगा 5c3, है ना। 5c3 को वैल्यू कैसे निकालते थे हम लोग, ठीक है ना। नहीं, यहाँ पे एक चीज़ और होती थी कि वो होता था एनसीआर का फॉर्मूला होता था फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, है ना। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 2 भी आएगा, तो फिर यहाँ पर आपका 2 भी आएगा, तो 20 को हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10, तो 10 एक्स की पावर 3 एंड प्लस इसकी वैल्यू भी 10 ही आएगी बिकॉज ये दोनों सेम है ना। वो होता है ना फॉर्मूला एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, याद है ना, ठीक है ना। तो एन सी थ्री देखो 3c2 की वैल्यू हो जाएगी 3c, ठीक है ना, आपके पास में, या निकाल लो ना, नो प्रॉब्लम, इट्स नॉट टफ टू फाइंड, है ना, यहीं पे ही है ना सब लोग। तो हम लोग अगर 5c3 की वैल्यू निकालेंगे तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 3, ठीक है ना, फैक्टोरियल 3, तो आप आसानी से इसको भी देखेंगे तो 5 इंटू 4 अपॉन 2, तो ये भी 10 ही आएगी, मैंने 10 लिखा है, एंड एक्स स्क्वायर और फिर प्लस 5c, इसकी वैल्यू 5 ही रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम रहेगी ना, इंटू एक्स एंड प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी 1 इंटू 1 1 और -1 अपॉन एक्स, और जो कि हमारी लिमिट जो है वो x टेंडिंग टू 0 की तरफ जा रही है, ठीक है, ठीक है ना आपके पास में। तो ध्यान से देखना, देखो सीधी सी बात है, इस 1 से ये 1 कट जाएगा, और आप ध्यान से सुनो, ऊपर से x कॉमन निकाल लेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, x कॉमन निकाला, अंदर बचेगा x की घात 4 प्लस 5x की घात 3 प्लस 10x स्क्वायर प्लस 10x एंड प्लस 5 अपॉन x, इस x से x कट जाएगा। जो बीमारी थी इस क्वेश्चन के अंदर, जो हमें परेशान कर रही थी, वो नीचे वाला x ही कर रहा था, क्योंकि जो 0 हो रहा था नीचे x, वही तो दिक्कत कर रहा था, वो बीमारी हमने हटा दी है। तो हम लोग अब लिमिट रख सकते हैं, तो जब x की जगह 0 भरेंगे तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, केवल 5 बचेगा, दिस इज द लिमिट, है ना। तो आपका जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रहेगा 5, ठीक है ना, ठीक है। चलिए अब हम वीडियो को पॉज करो जरा, अगर नोट करना चाहते हो तो कुछ चीजें, ठीक है ना। चलिए मैं बढ़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मैं जा रहा हूं, ठीक है ना। तेजी से करना है काम, ठीक है ना, क्योंकि यार क्वेश्चंस इसमें 32 हैं, आई थिंक बहुत क्वेश्चंस हैं, लेकिन जितने क्वेश्चंस इनका फर्क जो है बहुत पड़ता है, ज़्यादा क्वेश्चंस करने जरूरी हैं, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 7th की, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 वो कह रहा है कि लिमिट है हमारी x टेंडिंग टू 2 एंड 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। अगर हम ध्यान से देखें तो अगर मैं 2 इसमें रखता हूं तो देखो यहाँ 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया कितना 4, 4 तिया 12, तो 0/0 वाली फॉर्म बन रही, देख लो चाहे। अगर हम डायरेक्ट लिमिट रख रहे हैं तो ये डिफाइन नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। x इज इक्वल टू 2 के लिए ये भी 0 है, x इज इक्वल टू 2 के लिए ये भी 0 है, तो उसका मतलब कॉमन फैक्टर रहा होगा, कुछ काट लेते हैं। देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0, हम लोग ऊपर फैक्टर कर लेते हैं। मैंने कहा था इंट्रोडक्शन के अंदर कि जब हम बीजगणितीय फलनों को सॉल्व करते हैं तो उसमें कई तरीके होते हैं, या तो आप गुणनखंड विधि से गुणनखंड करके करोगे, या फिर परिमेयकरण करके करोगे, ठीक है ना।
क्या करोगे, परिमेयकरण करके करोगे। तो वो सब तरीके आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताए हैं जब इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन किया था। तो एक्सटेंडिंग टू 2 तो लिखें 30 के टुकड़े घटाने पर एक आता हो, 5 छंग 30 होते हैं, तो 3x² प्लस 6 सॉरी माइनस के 6x माइनस 5x, ठीक है, एंड माइनस के 10 अपॉन x प्लस 2 एंड x माइनस 2। इज दैट क्लियर? मैंने फॉर्मूले लगाए हैं सिर्फ। देन लिमिट x टेंडिंग टू 2, यहाँ जाएगा 3x कॉमन निकालें तो x माइनस 2, यहाँ से 5 कॉमन निकालें तो x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 एंड x माइनस 2। तो आप ध्यान से अगर देखें तो क्वेश्चन हो चुका है। 3x प्लस 5 यहाँ पे रखेंगे एंड x माइनस 2 यहाँ रखेंगे एंड ये आ जाएगा x प्लस 2 एंड x माइनस 2। वो जो बीमारी थी उसका ऑपरेशन हमने कर दिया है, x माइनस 2 से x माइनस 2 खत्म। यही तो 0/0 बना रहा था, ठीक है ना। अब रख लो आप वैल्यू डायरेक्ट ही, जब यहाँ रखेंगे 2 तो 2 तिया 6 प्लस 5/2 प्लस 2, इसका मतलब आ जाएगा 11/4। तो लिमिट इसकी आ जाएगी 11/4, ठीक है। कितनी आ जाएगी बेटा? 11/4। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8वें क्वेश्चन के अंदर भी थोड़ा सा आपको काम करना है, क्योंकि उसमें भी अब लड्डू खाने को नहीं मिल रहे हैं, थोड़ा सा अनडिटरमिनेट फॉर्म की तरफ क्वेश्चंस जा रहे हैं, है ना, कि ये 0/0 वाली फॉर्म बन रही है ना, 0/0 वाली फॉर्म बन रही है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं, ये कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 3 एंड x की घात 4 माइनस 81 अपॉन 2x², फिर है माइनस के 5x और माइनस के 3। तो भैया सीधी सी बात है, 0/0 वाली फॉर्म 100% बन रही है। तो आप लोग एक काम कर लें, 0/0 वाली फॉर्म बन ही रही है, ठीक है ना। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर 0 बन जाए, नीचे 0 ना बन रहा हो, तब आप 0 आंसर दे सकते हैं। अगर 0 किसी का आता है 0 आंसर हो सकता है, क्योंकि ये फाइनाइट वैल्यू है, क्योंकि इसको नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, ये किसी ना किसी की लिमिट हो सकती है ना। तो 0 आंसर आ सकता है, इनफाइनाइट भी। देखते हैं अभी क्वेश्चन के अंदर क्या होता है। तो अब मैं इसके फैक्टर कर रहा हूं, देखो मैं लिख रहा हूं इसको x² का होल स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर अपॉन 6 के टुकड़े घटाने पर 5, तो 2x² और 6 कम 6 है ना, माइनस 6x और प्लस का x माइनस 3, ठीक है आपके पास में, ठीक है ना। साथ साथ लिमिट भी चल रही है, ध्यान रखना है कि यहाँ पे लिमिट भी लिखना है x टेंडिंग टू 3। तो उसको अगर मैं आगे की तरफ लेके जाऊंगा तो आ जाएगा, एक बार जोड़ेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 3, इसको एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, तो x² प्लस 9 एंड x² माइनस 9 अपॉन, नीचे से 2x कॉमन निकल जाएगा, है ना, 2x कॉमन निकला, x माइनस 3, यहाँ से 1 कॉमन निकाल लो तो x माइनस 3, ठीक है, ओके। लिमिट x टेंडिंग टू 3, ध्यान से देखो, x² प्लस 9 को कुछ नहीं कह सकते, है ना। ऊपर को कर सकते हैं x प्लस 3 एंड x माइनस 3, एनी प्रॉब्लम, इसको लिख सकते हैं ना फॉर्मूले से। नीचे आ जाएगा 2x प्लस 1 एंड x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना आपके पास में, ठीक है ना। तो अब हम लिमिट रख दें डायरेक्ट, तो काम बन जाएगा। तो जब यहाँ x की जगह 3 रखेंगे तो 9 प्लस 9 इंटू 3 प्लस 3 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1, इसको आप सॉल्व कर लो तो आ जाएगा 18 गुणे 6/7। 18 छिक्के कितने होते हैं? 18 छिक्के 108 होता है ना, 18 छिक्के 108/7। तो ये आपका इस क्वेश्चन की लिमिट आ जाएगी मेरे बेटे, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th की, है ना, क्वेश्चन नंबर 9th की। और 9th में कहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 एंड ax प्लस b अपॉन इट इज cx प्लस 1। तो क्या करना है भाई, डायरेक्ट रख दो, कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू रखो ना। तो
तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो आ जाएगा खाली 0 + b अपॉन 0 + 1, फाइनली b आंसर आ जाएगा। ऐसे ही पागल बनाने वाला क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है क्या ये तो बेकार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, चलिए किसकी बात करते हैं, 10th की। देखिए ठीक है ना, काम अभी बहुत बाकी है इस एक्सरसाइज के अंदर बेटा, बड़े बड़े क्वेश्चंस अभी बाकी हैं। जिस तेजी से ये एक्सरसाइज भाग रही है कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा समझाना पड़ेगा चीजें, जब आपको 23 क्वेश्चन के आसपास हम पहुंचेंगे तो, ठीक है ना, आपके पास में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 10 तो ये है कि लिमिट z टेंडिंग टू 1, z टेंडिंग टू 1 एंड z की घात 1/3 माइनस 1/z की घात 1/6 माइनस 1। ठीक है, अगर मैं इसको ध्यान से देखना किस तरीके से किया जाए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने का क्या है, क्योंकि अगर मैं 1 रख देता हूं तो ऑब्वियस सी बात है, आराम से ये बात क्लियर हो जाएगी कि 0/0 वाली फॉर्म बन जाएगी मेरे बेटे, है ना। लेकिन चलिए एक ना मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको इंट्रोडक्शन के अंदर कि बीजगणितीय फंक्शंस को सॉल्व करने के 3 ही तरीके हमने बताए थे। नंबर 1 बताया था कि गुणनखंड, जिस पर हमने कई सारे क्वेश्चन कर लिए, फैक्टराइजेशन करके गुणनखंड से, है ना, जिस पे अभी हमने कई सारे क्वेश्चंस कर लिए। जो क्वेश्चन अभी मैंने किया था ये 8वां करा है, 7वां करा है, ठीक है बेटा। उसके बाद में हमने कहा था कि एक तरीका होता है परिमेयकरण, इस पे अभी कोई भी क्वेश्चन नहीं करा हमने, परिमेयकरण, है ना, परिमेयकरण करके इस पे कोई क्वेश्चन नहीं करा अभी हमने। लेकिन एक फॉर्मूला और दिया था हमने, वो फॉर्मूला था 30 नंबर पे कि अगर लिमिट कभी भी x टेंडिंग टू 0 हो, x टेंडिंग टू a हो, बेसिकली x टेंडिंग टू a हो, और x की घात n माइनस a की घात n अपॉन x माइनस a हो, ठीक है ना, आपके पास में, देन वी कैन से, इसका आंसर लिखा जा सकता है n a की घात n माइनस 1। याद करो इंट्रोडक्शन में मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया था, इंट्रोडक्शन में मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया था या नहीं बताया था, याद कर लो। आपके इंट्रोडक्शन के अंदर क्या, आपकी बुक में भी ये है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपकी बुक में भी है, ठीक है। तो मैं कहीं ना कहीं इसी का लाभ उठाने के चक्कर में हूं। तो देखो ध्यान से मैं क्या करता हूं कि लिमिट z टेंडिंग टू 1, मैं क्या करता हूं, मैं इसको लिखता हूं z की घात 1/3 माइनस 1, ठीक है ना, और अलग से लिख लेता हूं मैं, भाग का चिन्ह चाहे लगा दूं बीच में, भाग, क्योंकि भाग में तो है। लिमिट z टेंडिंग टू 1 एंड z की पावर 1/6 माइनस 1, ठीक है। हम लोग इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं अगर हम एक काम करें तो। देखो ध्यान से मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं उस फॉर्मूले को यूज करना चाह रहा हूं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा मैं इसमें कि लिमिट x टेंडिंग टू 1, मैं क्या कर दूंगा, मैं कर दूंगा कि z की पावर 1/3 तो है ही, 1 की पावर भी 1/3 कर दो, कोई मना कर देगा क्या, 1 की पावर तो 1 कुछ ही कर लो, 1 ही रहेगा। और मैं बटे में ना z माइनस 1 लेके आ रहा है, सर वो कहोगे सर ऐसे कैसे, तो भाई कोई बात नहीं, मैंने इससे गुणा कर ली, सो इससे भाग कर लिया, इससे गुणा भी तो कर सकूं मैं इस फैक्टर से, फिर भाग लिख दिया मैंने, ठीक है ना। मतलब ये मैंने पोर्शन बना लिया ना, क्योंकि अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसमें मैं फॉर्मूला अप्लाई कर लूंगा अकॉर्डिंग टू दिस, ओके। अब ध्यान से देखना अब ध्यान से आप लोगों को देखना, इसमें भी यही काम करो कि लिमिट z टेंडिंग टू 1 है और z की पावर 1/6 माइनस 1/6 इसकी घात कर लो, यहां पे भी z माइनस 1 से भाग कर लो और z माइनस 1 से गुणा कर लो। कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है ना दिक्कत, तो दिक्कत नहीं तो बात काम करो बस। देखो अब सुनो मेरी बात, अब लिमिट रखो, देखो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस वाले पोर्शन की वैल्यू अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, वो वैल्यू हो जाएगी n x की, देखो n a की पावर n माइनस 1, तो n क्या है यहाँ पर 1/3, a क्या है 1 की पावर n माइनस 1, इसका मतलब 1/3 माइनस 1, ठीक है।
और जब इसमें मैं लिमिट रखूंगा 1 तो 0 हो जाएगा ना, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। बात तो वही है, बात तो वही की वही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी मत रखो, अभी मत रखो, एक स्टेप और इसी को मारते हैं पहले। देखो ध्यान से, ये भाग का चिन्ह है ना, इसको ऐसे कर लो, लिमिट x टेंडिंग टू 1 z की पावर 1/3 माइनस 1 की पावर 1/3 अपॉन z माइनस 1, ये तो ये हो गया, साथ में गुणा में है z माइनस 1, ठीक है ना, बट्टे, मैं इस भाग के चिन्ह को बट्टे में लेके आ रहा हूं, लिमिट, ये z है भाई, दिस इज z है ना, z टेंडिंग टू 1, z टेंडिंग टू 1 एंड z की पावर 1/6 माइनस 1 की पावर 1/6 अपॉन z माइनस 1 गुड़े z माइनस 1। अरे वाह, ये तो उससे कट ही गया जो बीमार कर रहा था मैं। अब इसकी वैल्यू क्या होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, पुट कर दो ठीक है। तो इसकी वैल्यू होगी n, n का मतलब 1/3 a की पावर, ठीक है ना, a है 1 की पावर 1/3 माइनस 1 बटे 1/6 इंटू 1 की पावर 1/6 माइनस 1। भाई 1 की पावर में कुछ भी करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आ जाएगा केवल 1/3 अपॉन 1/6, या फिर आप इसको 2 बार काट लो, 2 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 2। तो वैल्यू ऑफ दिस, इस क्वेश्चन की जो लिमिट आएंगी, ठीक है, इस क्वेश्चन की लिमिट जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2। ठीक है मेरे बेटे, चले अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और 11वें क्वेश्चन में आप डायरेक्ट लिमिट रखोगे, मैं इसको नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे आप, कोई दिक्कत नहीं होगी, आंसर फाइनाइट ही आएगा और वही आंसर देना है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। और 12वें क्वेश्चन में भी अगर आप देखो तो काम करना पड़ेगा भाई, ठीक है, 12वें क्वेश्चन में भी काम करना पड़ेगा मेरे भाई, 12वें क्वेश्चन में भी काम करना पड़ेगा। तो 12वां क्वेश्चन है कि लिमिट, ध्यान से देखेंगे मेरे बेटे, लिमिट x टेंडिंग टू -2 एंड इट्स 1/x प्लस 1/2 अपॉन x प्लस 2, हाउ कैन वी सॉल्व इट। दिमाग थोड़ा लगाना है, क्योंकि 0/0 वाली फॉर्म ही ये हमारी बन रही है, अगर हम ध्यान से देखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई, देयर इज नो प्रॉब्लम। लुक एट दिस, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो ना। देखो लिमिट, जब मैं एलसीएम लूंगा तो आ जाएगा 2 + x अपॉन 2x और साथ में आ जाएगा x + 2। बताओ मैंने कुछ गलत किया क्या? क्योंकि जब इसका एलसीएम लेंगे 2x तो 2 इधर ही आ जाएगा। अच्छा देखो 2 + x या x + 2 बात है, ये फैक्टर कट जाएगा और लिमिट x टेंड कर रही है -2 को, तो आप लिमिट रखो फटाफट, तो आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू 1/-4, ये -1/4 इसकी लिमिट आ जाएगी। उठा के डांस करो, उसमें कुछ नहीं रहा अब, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब तक जितने क्वेश्चंस आए हैं दीज आर ऑल, वो सब बीजगणितीय फंक्शंस पे थे। अब ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन शुरू हो जा रहे हैं, त्रिकोणमिति वाले फंक्शन शुरू हो जा रहे हैं। और जस्ट बिफोर इट मतलब इससे करने से पहले आपको अच्छे से पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले के। इसमें मैंने कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे कि जैसे लिमिट अगर कभी आपके पास में हो x टेंडिंग टू 0 एंड साइन x अपॉन x हो जाए तो वैल्यू 1 होती है, इसको याद रखोगे फॉर्मूले को। एंड दूसरा फॉर्मूला जो था वो था लिमिट, जो इसी का ही भाई है, x टेंडिंग टू 0 और अगर tan x अपॉन x हो जाए तो भी वैल्यू आपकी 1 हो जाती है, ठीक है ना। इसी के साथ का एक फॉर्मूला और था जो आपकी किताब में नहीं, लेकिन याद कर लेना, बहुत काम आएगा। लिमिट x टेंडिंग टू अगर a हो और साइन ऑफ x माइनस ए अपॉन x माइनस ए हो जाए तो इट इज इक्वल टू ऑल्सो 1, ठीक है। एक चौथा फॉर्मूला और था कि लिमिट अगर x टेंडिंग टू a हो जाए और tan a x माइनस ए अपॉन x माइनस ए हो जाए, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। ये फॉर्मूले में लिखवाए हैं आपको ना, देख लूँ जरा, लिखवाए थे ना फॉर्मूले जी मैंने आपको,
हाँ बिल्कुल लिखवाए थे ये फॉर्मूले, ठीक है ना, बिल्कुल लिखवाए थे ये फॉर्मूले। एक लास्ट फॉर्मूला और था 5 नंबर का, ठीक है ना, और वो था कि अगर लिमिट हो एक्स टेंडिंग टू 0 एंड 1 माइनस के cos x अपॉन x आ जाए, 1 माइनस के cos x अपॉन x आ जाए, तो इसकी वैल्यू को आप डायरेक्ट ही सब्स्टिट्यूट कर दोगे, डायरेक्ट ही सब्स्टिट्यूट कर दोगे 0, है ना। और ये 5 लिमिट को लेकर के फॉर्मूले हैं और साथ में प्लस आपके त्रिकोणमिति के सूत्र, त्रिकोणमिति, ठीक है ना, त्रिकोणमिति है जो आपकी सर्व समीकरणाएं थी, सर्व समीकरणाएं, उन सब का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। आपके पास वो चैप्टर जो 3 में हमने करा था, है ना, चैप्टर 3 के कुछ फॉर्मूले यूज होंगे वो वाले। तो चलिए आप मैं क्वेश्चन नंबर अब 13 से बात करता हूँ, 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 से बात करता हूँ, 13 से, ठीक है। कितने लंबी लेक्चर हो गया, ज़्यादा लंबा तो नहीं हुआ? नहीं, अभी ख़त्म कर सकता हूँ इस लेक्चर के अंदर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस। तो मेरे बेटे अगर हम ध्यान से देखें इन 13वें क्वेश्चन के अंदर, 13वें क्वेश्चन के अंदर उसने कहा कि लिमिट अगर हम देखें, लिमिट x 0 की तरफ जा रहा है और हमें साइन ax अपॉन bx का मान बताना है। देखो सुनो, बेसिकली ये फॉर्मूला पहला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि अगर लिमिट हो x टेंडिंग टू 0 और साइन के पेट में जो भी होगा और वही बटे में आ जाए तो उसकी वैल्यू आपको 1 लिखनी है। इट मीन्स यहाँ पर कुछ भी होगा, कुछ भी, वही कुछ भी नीचे अगर होगा तो वैल्यू 1 बन जाएगी। इस क्वेश्चन के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इस ax था तो नीचे भी ax होता तो बात बन जाती, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं क्या करता हूं, मैं एक काम करता हूं, x टेंडिंग टू a 0, मैं साइन ax अपॉन ax ही कर देता हूं और bx को मैं ऐसे ही रख देता हूं, यानी कि मैंने ax से गुणा कर दी, भाग कर दिया, ax से ही मैंने गुणा कर दी। समझ में आई बात? इस ax में मतलब मेरा मेन टारगेट क्या है, ताकि मेरा ये फॉर्मूला काम में आ जाए, पहले वाला फॉर्मूला काम में आ जाए। अब अगर देखो आप इस x से ये x कट जाएगा और इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो 1 इंटू ए अपॉन बी या फिर a अपॉन बी इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा आपको। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, a अपॉन बी इसका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसी का भाई है जो हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है, इसी का भाई, और वो क्वेश्चन है मेरे बेटे 14th। उसमें क्या कहा गया, सेम यही क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 एंड साइन ax अपॉन साइन bx, ठीक है। तो देखो सुनो मेरी बात, इसको लिखो आप, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ax को आप अलग रख लो बटे लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन bx। भाई हमने पढ़ाया था लिमिट का बीजगणित के अगर दो फलन भाग में होंगे तो लिमिट अलग अलग निकाली जा सकती है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, मैं साइन ax बटे ax करना चाहता हूं ताकि फॉर्मूला यूज हो जाए, तो ax से गुणा भी तो करनी पड़ेगी ना, बटे लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन, यहाँ पे bx है, अपॉन में bx कर देता हूं, तो bx से गुणा भी तो करनी पड़ेगी ना। तो ध्यान दो, ये तो वैल्यू हो गई 1, ये भी वैल्यू हो गई 1, x से x कट गया तो उसका आंसर भी आपका a अपॉन बी ही आ जाएगा, ठीक है ना, आंसर आ जाएगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन हो गया भाई, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लेना भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, 15 इज व्हाट, 15 कह रहा है कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू पाई है, ठीक है ना, पाई है, और यहाँ पे साइन आपका आ जाएगा पाई माइनस एक्स अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एक्स, तो वैल्यू बताओ। वैसे आपको फॉर्मूला डायरेक्ट बताया मैंने, उससे तो 1 मिनट में आंसर आ जाएगा इसका, कि हमने फॉर्मूला भी लिखवाया था नंबर आई थिंक नंबर 3rd, कि अगर लिमिट कभी भी हो x टेंडिंग टू a तो साइन
एक्स माइनस ए या ए माइनस एक्स, सॉरी ए माइनस एक्स या एक्स माइनस एक तो बात एक ही है ना, एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये लिखवाया था मैंने फॉर्मूला, मैंने फॉर्मूला गलत लिखवा दिया इसका मतलब, ठीक है ठीक है, एक मिनट, एक्स माइनस ए, नहीं ए माइनस एक्स होगा, फॉर्मूले को करेक्ट कर लो भाई, यहां पर ए माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स होगा बेसिकली, ठीक है, और जहां पर एक्स ए को टेंड कर रहा है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। आप कहोगे सर जी बात ही खत्म हो गई, फिर तो इस क्वेश्चन में करना ही कुछ नहीं है, दिस इज लिमिट आपके पास में एक्स टेंडिंग टू पाई को तो आप अलग रख लो सर, और साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स, और इस पाई को अलग रख लो 1 अपॉन पाई करके, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू तो आप कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 1 हो गई, तो ये 1 इंटू 1 अपॉन पाई हो जाएगा, और 1 अपॉन पाई इसका आंसर, बिल्कुल सही बात है। आप ऐसे ही इसको सॉल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, नो 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 प्रॉब्लम, ठीक है ना आपके पास में, ठीक। लेकिन आप इसको एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो अगर आप चाहो तो, मेरे पास के कई तरीके हैं। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, सेकंड मेथड लगा देता हूं उसमें, सेकंड मेथड, अगर ये हजम नहीं हो रहा हो आपको या फॉर्मूला याद ना हो रहा हो, आप एक काम करो कि पाई माइनस एक्स जो हमारा क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई, आप एक काम करो, ये साइन पाई माइनस एक्स जो है अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एक्स, इस ना मान लो कि पाई माइनस एक्स को आप कह लो, को थीटा कह लो, ठीक है ना, क्या कह लो, थीटा कह लो, थीटा, हेलो, ठीक है भैया। तो अगर हम इसको थीटा कह दें, है ना, तो पूरा क्वेश्चन थीटा में चला जाएगा फिर, लेकिन इसके साथ लिमिट भी तो चेंज हो जाएगी ना फिर, क्योंकि यहाँ एक्स की लिमिट है, तो जब एक्स पाई की तरफ जाएगा, अब देखो ध्यान से, जब एक्स पाई की तरफ जाएगा, ध्यान से देखना, तो थीटा कहाँ को जाएगा, थीटा कहाँ को जाएगा। आप इस वाले रिजल्ट से सोचो ना कि अगर आप देखो एक्स को मैं पाई रख देता हूँ, जब एक्स की वैल्यू पाई है, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, सीधी सीधी बात सोच लो, 0 हो जाएगी। तो क्वेश्चन को ऐसे चेंज कर सकते हैं, तो क्वेश्चन को लिखा जा सकता है कि लिमिट लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, थीटा टेंडिंग टू 0, एंड इट विल कम साइन थीटा अपॉन पाई इंटू थीटा। अब देखो ये वाली वैल्यू तो 1 हो गई ना, तो 1 अपॉन पाई ही बचेगा ना, आप चेक कर लो, इसको लिखोगे आप कि लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 एंड साइन थीटा अपॉन थीटा इंटू 1 अपॉन पाई अलग से रख दो, इसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 1 हो गई, तो 1 अपॉन पाई इसका आंसर आ गया। सोचने वाली बात ज़्यादा नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है। फिर हम लोग सोलवे क्वेश्चन को अगर देखें, सोलवे क्वेश्चन को अगर हम देखें इन 16th क्वेश्चन, तो सोलवे क्वेश्चन के अंदर क्या बात आएगी, देखो सोलवे क्वेश्चन में क्या होना है, सोलवा क्वेश्चन है कि लिमिट है एक्स टेंडिंग टू 0 एंड कोस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स। अरे ये तो बड़ा सरल है, इसमें डायरेक्ट रख दो क्योंकि इसमें अनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी ही नहीं। कोस जीरो का मतलब है ना, और पाई माइनस 0, कोस 0 1 होता है, 1 अपॉन पाई, इसका भी आंसर आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। 17वें पे पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 17। 17वें क्वेश्चन में कहा है कि लिमिट है एक्स टेंडिंग टू 0, ठीक है, एंड दिस इज द cos 2x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हमें यूज करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसमें डायरेक्ट 0 रखोगे तो ये 0.0 की फॉर्म बन जाएगी। चेक करो, cos 0 1, 1 माइनस 1 0, ऊपर भी 0 हो जाएगा, नीचे भी 0 हो जाएगा, तो ये 0.0 वाली बन जाएगी, अनडिटरमिनेट फॉर्म, तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो सुनो, अगर आपने तीसरे चैप्टर के फॉर्मूले कहीं लिखे हैं तो उठा करके उस तय खाने में से निकाल कर सामने रख लो फटाफट। cos 2x का फॉर्मूला होता है, जिससे आपको पता है, वो होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर ऑफ x, ठीक है, एंड माइनस ये इसका फॉर्मूला होता है, और ये -1 है ही है, अपॉन नीचे वाले कुछ ना को अभी cos x माइनस 1। देखो इस 1 से ये 1 कट जाएगा इजीली,
इजीली। ठीक है मेरे भाई, ओके। तो ऊपर की तरफ जो बचेगा वो बचेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 -2, इसको लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं मैं कोस स्क्वायर, देखो ये बचा केवल साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस एक्स -1। ठीक है, अच्छा एक काम कर लूं, अगर मैं आपको आपत्ति ना हो तो, आपत्ति ना हो तो इस माइनस को खत्म कर रहा हूं मैं। कैसे खत्म करूंगा, देखो ध्यान से, इसको कुछ नहीं कह रहा हूं मैं नीचे वाले को उल्टा कर दे रहा हूं, 1 माइनस कोस एक्स, क्योंकि एक माइनस नीचे से निकाल लो कट जाएगा। अब सुनो, देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, तो मेरे भाई इसको लिखो आप 1 माइनस कोस स्क्वायर ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। बताओ कोई दिक्कत है क्या? अब ध्यान से सुनो, इसका भी तो स्क्वायर कर सकते हैं ना, तो देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, एक्स टेंडिंग टू 0 एंड दिया जाएगा 2 इंटू 1 प्लस कोस एक्स, एक बार ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स, फाइनली इट्स कैंसिल आउट बाय दिस, और लिमिट रख दो 2 इंटू 1 प्लस कॉस 0, कॉस 0 1 होता है, 2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 4। ये आपका इसकी लिमिट आ जाएगी। थोड़ा सा टेक्नोमेट्री हमने लगाई है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 17वां सवाल था। ठीक है, 4 आपका आंसर आ गया। चलिए जरा वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। ठीक है ना, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए बेटा अब बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की। इस एक्सरसाइज का 18वां क्वेश्चन बहुत ही सरल सवाल है। तो भाई साहब कह रहे हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, ए एक्स प्लस एक्स कोस एक्स है, बी साइन एक्स है। अगर डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन करते हैं, डायरेक्ट इसमें एक्स की वैल्यू 0 भरते हैं तो ये 0/0 वाली फॉर्म बन जाती है, तो काम नहीं कर सकते ऐसा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, मैं काम कर रहा हूं इसके अंदर जो कि मुझे दिख रहा है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ऊपर से मैं एक्स कॉमन निकाल रहा हूं तो आ जाएगा ए प्लस कोस एक्स अपॉन बी साइन एक्स। अब ध्यान से देखना मैं क्या करूंगा, क्या मैं करने वाला हूं। ए प्लस के कॉस एक्स मेरा एज इट इज रहेगा, मैं इस एक्स को बट्टे में ले आऊंगा। हो सकता है ना, हो सकता है ना, क्योंकि इस वाले को हम बट्टे में ले आएंगे, इसकी क्या दिक्कत है? ठीक है ना, आपके पास में भाई देखो ये जो अंश का गुणज है वो हर की गुणा में नहीं आता, भाग में आता है। बात समझ रहे हो ना, कभी भी अंश का जो गुणक होता है ना, गुणज होता है, अंश की गुणा में कुछ भी संख्या अगर है तो वो हर के अगर नीचे लेके आना है तो हर की गुणा में नहीं आता, तो गड़बड़ हो जाएगा। यहां से इसको हटाएंगे तो वो हर के बट्टे में आएगा। ठीक है, ये बेसिक चीज है, आपको पता भी होगी वैसे। ठीक है ना, अब ध्यान से देखो, लिमिट रखो, लिमिट रखो। देखो साइन एक्स अपॉन एक्स कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, साइन एक्स अपॉन एक्स तो 1 हो गया, इसमें रखेंगे तो a प्लस कॉस 0 प्लस बी इंटू दिस इज 1, तो आ जाएगा a प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है अपॉन b, तो a प्लस 1 अपॉन b आंसर इसका आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो था ये हो गया। अगर हम बात करें 19वें सवाल की, ठीक है ना, लेट्स टॉक अबाउट 19वां सवाल, और वो कह रहा है कि लिमिट है x टेंडिंग टू 0 x sec x, है ना, sec x। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और इसको लिख लो आप x अपॉन कोस x। ठीक है, अब डायरेक्ट लिमिट रख लो ना, ऊपर 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 0/1 फाइनाइट वैल्यू है, 1/0 होता तो दिक्कत होती है ना, लेकिन 0/1 है तो 0, इसका आंसर 0 आ जाएगा। सोचने की भी ज्यादा बातचीत नहीं है ना। अब अगर हम बात करें, अब अगर हम बात करें, अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18वां करा दिया ना मैंने, हाँ 20 की, किसकी बात करें 20 की, और तो 20 कितना है, वह लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 एंड साइन ए एक्स प्लस बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस
साइन बी एक्स। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। देखो मैं क्या करूँगा, बेसिकली मैं इस फॉर्मूले को यूज़ करूँगा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू अगर जीरो है और साइन एक्स अपॉन एक्स है उसकी वैल्यू 1 होती है ना, इसको यूज़ करूँगा और बनाने की कोशिश करूँगा। देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, 0/0 वाली फॉर्म बन रही है, उसमें सोचने की जरूरत नहीं है कि लिमिट, देखो ध्यान से, एक्स टेंडिंग टू जीरो, मैं क्या कर रहा, साइन ए एक्स है ना यहाँ, ये मैं इसको ए एक्स से ही भाग कर रहा हूँ और ए एक्स से ही गुणा कर रहा हूँ, यहाँ कर दो ए एक्स से गुणा, प्लस प्लस, ऐसा तो नहीं एक में करेंगे, सब में करना पड़ेगा, बी एक्स को भी ए एक्स से भाग करना पड़ेगा, ए एक्स से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। अपोन, ध्यान से देखना है, यहां पर भी ए एक्स को एज इट इज रखो, इसमें क्या करो, बी एक्स से गुणा कर लो, साइन बी एक्स हो जाएगा, और बी एक्स से ही भाग कर लो आप, यहां पे भी बी एक्स से भाग करेंगे और बी एक्स से गुणा करेंगे, ठीक है ना। अब ऐसा करने से क्या हासिल हुआ, बहुत कुछ हासिल होगा, ये वाला जो टेंशन वाली बात है ये 1 हो जाएगा, ये वाला 1 हो जाएगा, ठीक है। करो आगे, बाकी जगह लिमिट रख दो, बाकी जगह लिमिट रखेंगे, रुक जाओ अभी थोड़ा साल कर लेते हैं और ध्यान से देखो, लिमिट 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 एक्स टेंडिंग टू जीरो, जीरो, इसकी वैल्यू 1 रख लो आप, तो लिख लो ए एक्स, ये तो खत्म हो गया ना, ठीक है ना, ये तो खत्म हो गया ना, 1 हो गया ना, इंटू 1 प्लस, देखो इस ए एक्स से ए एक्स से काट दो, कोई जरूरत भी नहीं थी इसमें करने की यार, वाकई काहे हम इतना परेशान रहे हैं इस क्वेश्चन में, चल हट बेवकूफ़ी वाले काम कर रहे हैं, गणित को बदनाम कर रहे हैं। चलो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, भाई साइन ए एक्स है ना, हमें तो इसी को 1 बनाना, तो इसके ए एक्स से भाग कर लो, ए एक्स से गुणा कर लो, इसको क्या कहो बेचारे को, इसको कुछ भी ना कहो। ऐसे ही यहाँ पर जो हमारे नीचे ए एक्स है, इसमें साइन बी एक्स से आप गुणा कर लो, भाग कर लो, और बी एक्स से ही गुणा कर लो, ठीक है ना। अब ध्यान से देख लो इस चीज को, अब ध्यान से देख लो कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो जब है, दिस इज कॉल्ड 1, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा केवल ए एक्स एंड प्लस बी एक्स, अपॉन नीचे आ जाएगा ए एक्स और प्लस बी एक्स, फाइनल चाहो तो पूरा का पूरा कट जा रहा है, आंसर आ जाएगा 1, लिमिट भी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आंसर आ जाएगा 1। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 20, आंसर आ गया 1, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, किसकी बात करते हैं, 21 की, नहीं हाँ 21 की। क्वेश्चन नंबर 21, देखो 21 के अंदर क्या बात हुई है, वो कह रहा है लिमिट है, वो तो मुझे भी दिख रहा है लिमिट है, एक्स टेंडिंग टू जीरो एंड ये है कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, ठीक है। अब आप कहोगे सर जी डायरेक्ट रख लें, परेशानी में आ जाओगे, क्योंकि आप देखो कोसेक जीरो का मान होता है इनफाइनाइट, माइनस कोट जीरो का मान कोस जीरो अपन साइन जीरो, ये भी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये भी अनडिटरमिनेट फॉर्म की केस ही आता है, अनडिटरमिनेट फॉर्म ही ये आपकी बनती है, तो इसका मतलब इसको थोड़ा सा सॉल्व हमें करना पड़ेगा, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट हो रहा ना, ये भी अनडिटरमिनेट का फॉर्म का ही हिस्सा है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिमिट लिख रहा हूं एक्स टेंडिंग टू जीरो, इसको लिख रहा हूं 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है ना। अब यहां से देखना कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ऊपर जाएगा 1 माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है ना। क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा और ट्विस्ट कर लिया है, क्वेश्चन को हमने थोड़ा और ट्विस्ट कर लिया है, और अब इस क्वेश्चन में आगे मैं हाथ पैर नहीं फेंक पा रहा हूँ, लेकिन चलो एक काम करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 प्लस कोस एक्स से मल्टीप्लाई ऊपर कर लो, 1 प्लस कोस एक्स से मल्टीप्लाई नीचे कर लो, तो आप क्या देखेंगे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, ऊपर, और नीचे हो जाएगा साइन एक्स इंटू 1 प्लस के कॉस एक्स, इसको थोड़ा सा हिम्मत करें इसकी करने की, तो लिमिट
एक्स टेंडिंग टू 0 एंड ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स, एक घात आपकी कट जाएगी और लिमिट रख दो साइन 0 अपॉन 1 प्लस कोस 0। अब मेरी बात सुनो, साइन 0 0 होता है और 1 प्लस 1 कुछ भी होता रहे, 0 आंसर। 0 एक फाइनाइट वैल्यू है, 0 ही इसकी लिमिट बनेगी, 0 ही इसकी लिमिट आपकी बन जाएगी। चलिए अब बात करते हैं, क्वेश्चन और है हमारे पास। दिस इज क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। और क्वेश्चन नंबर 22 जो कह रहा है वो कह रहा है कि लिमिट है x टेंडिंग टू पाई बाई 2, x टेंडिंग टू पाई बाई 2 एंड टेन टू x अपॉन x माइनस 1 अपॉन पाई बाई 2। तो डायरेक्ट रखेंगे तो दिक्कतें हो जाएंगी, 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं। देखो एक फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है ना, एक फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया था कि लिमिट अगर हम x टेंडिंग टू a हो तो साइन ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाता है। ये वाला फॉर्मूला हमने आपको बताया था, ठीक है ना, याद है ना। इस फॉर्मूले को कुछ लोग ऐसे भी बता देते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a एंड साइन x माइनस a अपॉन x माइनस a, ये भी 1 ही होता है। माइनस का थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज अगर किया जाए, थोड़ा सा अरेंजमेंट किया जाए तो वही होता है। तो देखो सुनो, अब सुनो ध्यान से, मैं काम करता हूं, क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्रिक लगेगी। लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2, ठीक है ना, एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2, तो मैं ना एलसीएम ले लेता हूं, ठीक है, तो मैं एलसीएम ले लेता हूं, ठीक है। तो एलसीएम जब इसका लूंगा तो आ जाएगा 10 2x, तो एज इट इज रख लेता हूं मैं, अपॉन 2x माइनस पाई, और जो बटे में 2 होगा ऊपर गुणा में चला जाएगा। अब ध्यान से देखो, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2, ठीक है, आपके पास में x टेंडिंग टू पाई बाई 2, x टेंडिंग टू पाई बाई 2, एक मिनट जरा मैं सोच लूँ, थोड़ा सा ना विचार कर लूँ, नहीं तो सोचता रहूँगा आपकी लेंथ बढ़ जाएगी लेक्चर की। चलिए एक अलग तरीके से करते हैं, थोड़ा उससे बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है जो मैं करना चाह रहा था। एक काम कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को जो ये प्रॉब्लम कर रहा है ना, x माइनस के पाई बाई 2, उसको मैं थीटा बोल देता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ से एक बात क्लियर हो जाएगी कि जब 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 ध्यान से देखेंगे x जो है पाई बाई 2 की तरफ जाएगा तो जो हमारा थीटा है, तब जो हमारा थीटा है वो 0 की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब इस सब्स्टिट्यूशन को ऊपर की तरफ प्रोसीड करना है, ठीक है। देखो लेकिन यहाँ पे हमें 2x की वैल्यू निकालनी, इसका एलसीएम ले लो आप। यहाँ पहले एलसीएम कितना आ जाएगा, 2l आ जाएगा, 2x माइनस के पाई इज इक्वल टू थीटा, या फिर 2x माइनस पाई इज इक्वल टू 2 थीटा, एंड 2x इज इक्वल टू आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू आ जाएगा पाई प्लस 2 थीटा, है ना। तो ये सारे सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन में करो। देखो तब जो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन था लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 और 10 2x अपॉन x माइनस पाई बाई 2। तो जितनी मैंने जुगाड़बाजी करी है, 2x की वैल्यू तो ये रख दूंगा और इसकी वैल्यू ये रख दूंगा, मैं इसमें रख रहा हूँ क्वेश्चन में। तो मेरे भाई आ जाएगा लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, बिकॉज लिमिट भी तो थीटा में कन्वर्ट हो जाएंगे ना, और 10 2x की जगह जाएगा 10 पाई प्लस 2 थीटा अपॉन पाई प्लस 2 थीटा अपॉन थीटा। अब मेरी बात सुनो, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, 10 पाई, देखो एक चतुर्थांश में पाई का मतलब 180 प्लस थीटा कितना होता है, 10 थीटा ही होता है, लेकिन ASTC यहाँ पे 10 प्लस का होता है, तो इसका जो 10 पाई प्लस 2 थीटा हमेशा 10 थीटा ही होगा, 10 2 थीटा अपॉन थीटा। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है बेसिकली, इस फॉर्मूले पे नजर मत डालो, है ना। एक फॉर्मूला पढ़ा है बेसिकली, वो फॉर्मूला था कि लिमिट
थीटा टेंडिंग टू 0 और अगर tan थीटा अपॉन थीटा हो जाता है तो इट विल कम 1, ये 1 हो जाता है। तो हम सीधी सी बात है, लिमिट देखो ध्यान से, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, यहाँ पे tan टू थीटा है लेकिन यहाँ पर थीटा है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 से ही डिवाइड कर लो, तो डिवाइड का मतलब ऊपर ऊपर नीचे 2 से गुणा, ऊपर भी 2 से गुणा नीचे भी, तो ये वाली वैल्यू हो गई 1 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो बचेगा केवल कितना 2 आंसर। तो यही आपका इसका आंसर आएगा 2, ठीक है ना। अब आगे के जितने क्वेश्चंस हैं वो एक से अधिक परिभाषा वाले हैं जिसमें राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट का काम करेंगे। तो यहाँ तक का इस लेक्चर में इतना ही काम रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डबल डेफिनेशन या फिर ट्रिपल डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच। ओके।